बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 20 अप्रैल 2025 इतवार के दिन एक जानिब तो पंजाब और बलूचिस्तान से इस निज़ाम को कुछ झटके मिले हैं और एक खबर ने पूरे के पूरे सिस्टम को और इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के मंसूबों को एक बहुत बड़ी ब्रेक लगा दी है। अगर यह कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है और वो मंसूबा या फिर जिस प्लान को, जिस मंसूबे को आप ये कह सकते हैं कि इस मंसूबे में इस पूरे के पूरे निज़ाम की जान फंसी हुई है, अटकी हुई है, तो ये कहना भी गलत ना हो, उस मंसूबे पर एक बहुत बड़ी कारी ज़र्ब लगी है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इस वक्त सिचुएशन ये हुई है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मोमेंटम गेन करती जा रही है, कभी लाहौर में, कभी रावलपिंडी में, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी अंदरून सिंध में। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइज दिया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रोशनियों के शहर, शहर कायद में दिया है और पीटीआई सड़कों पर निकल आई है। और जो मोमेंटम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेन करती जा रही है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उस सबके अंदर जाहिर बात है कि ये गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कि इस वक्त जिस हुकूमत की कुल वक़्त और कुल हैसियत ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई होती रहे और ये उसके बेनिफिशरी बने, तो इस हुकूमत ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। इमरान खान साहब को जो पैगामात भेजे जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और जाहिर बात है ये बात अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात पाकिस्तान का निज़ाम और मुक़्तदरा चाहती है, खान साहब इनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते और इस वक्त सिस्टम को कप्तान की ज़रूरत है, कप्तान को सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पंजाब से एक बड़ी खबर है और आपको मालूम है कि इससे पहले ग्रैंड हेल्थ अलायंस वालों ने जो एहतजाज किया और फिर उसके बाद मरियम नवाज ने फस्तायत और जुल्म और जबर का मुजाहरा करवाया और लेडी हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर, सब के ऊपर बेईमाना तशद्दुद करवाया गया, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। 3-4 दिन पहले का वाकया है। अब एक तरफ मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं और मैं ये बार बार बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है ताकि आपको इस वक्त मुल्क की सिचुएशन समझ आ जाए। सिंध में दरिया बचाओ तहरीक है, बलूचिस्तान में धरने जारी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन और फौजी ऑपरेशंस और ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज है, तो पंजाब में हेल्थ वर्कर्स और अब किसान, जो कि पंजाब भी सबसे इंपॉर्टेंट, पंजाब की रीढ़ की हड्डी अगर किसी एक शोबे को कहा जाए तो वो ज़राअत है और पूरे के पूरे पाकिस्तान को भी ये ज़राअत का शोबा चला रहा है। लेकिन जब से आले शरीफ पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, इवन मोहसिन नकवी का जो निगरान दौर था, इसने किसान की कमर तोड़ के रख दी और अब किसान ये सोच रहा है, और मैं खुद एज अ फार्मर ये बात आपके सामने कर रहा हूं कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि हम गंदम उगा क्यों रहे हैं, इसमें आखिर हमें फायदा क्या, नुकसान इतना हो चुका है। लगातार दूसरे साल, एक साल हो जाए तो बंदा चले कहता है अगले साल शायद कुछ न कुछ फायदा हो जाए। लेकिन अब ये देखें कि सरबराह किसान इत्तेहाद जो है खालिद खोखर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा, अपनी सब्सिडी और अपनी खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। ये जो आप कह रहे हो ना कि आपको हम ये अलाउंस दे देंगे, ये आपको सब्सिडी दे देंगे, ये कर देंगे, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात, हमें हमारा भाई उजरत दे दो, हमें हमारा जो रेट है ना गंदम का वो दे दो। और ये इस तरह की वारदातें हमारे साथ ना डालो, हमारे हक के ऊपर डाका डाल के, मतलब ये वही बात है, किसी के आप 100 रुपए के हक के ऊपर डाका डाल के एंड पे उसे कहें कि मैं तुम्हें 10 रुपए की खैरात दे रहा हूं और अब मेरे गुण गाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी की तैसी भाई फिर, और ऐसे तो नहीं चलेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद खोखर ने कहा कि 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया है, किसानों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, गंदम की फसल का रेट किसानों को मिल नहीं रहा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि अपनी सब्सिडी और अपनी खैरात वापस लो, हमें हमारी उजरत चाहिए। अगर इस तरह रहा तो अगले साल गंदम हम काश्त ही नहीं करेंगे, बाइकआउट हो जाएगा। काश्तकार का डर डर कर जिंदगी गुजारना जो है वो अब बहुत हो चुका और काश्तकार जो है वो इस वक्त रो रहा है, बस हो चुकी है। और आप ये देखें, इन्होंने कहा है कि हुकूमत के कहने पर हमने कपास काश्त की, लेकिन अब हमारे पास एहतजाज के अलावा और कोई चारा नहीं है। वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम कुछ और करें। अच्छा, इसके साथ ही साथ पंजाब से ये सरप्राइज मिला है सिस्टम को, तो बलूचिस्तान से देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है ना, ये वो चिड़िया है, ये वो तोता है जिसमें इस निजाम की, इस सिस्टम की जान है। एक तो इस सबको सोशल मीडिया की वजह से जो ब्रेक लगी है ना, उसका अब गुस्सा उतारा जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो तबाना आवाजें हैं, जैसे हम सब ने आवाज उठाई, तो अब हम सबको टारगेट किया जा रहा है और बड़े बुरे तरीके
से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि माइंस एंड मिनरल बिल जो है उसे धचके लगे हैं, उसके अंदर इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, उसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब हुकूमत या पीटीआई के अंदर जो टाउट ग्रुप है या फिर जो अतात शुआर ग्रुप है या फिर जो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये बिल तो अब पास होने से रहा। अब इस सबके अंदर अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने बलूचिस्तान से इस निजाम को एक बड़ा सरप्राइज दिया है और बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि माइंस एंड मिनरल एक्ट को 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एक्ट के खिलाफ अब हम अदालत जाएंगे। सरबराह बीएनपी मेंगल ने कहा कि उनका धरना अवामी उमंगों की तर्जुमानी था, किसी डील का तासुर गलत है, एहतजाज अभी भी जारी है। अख्तर मेंगल ने मजीद कहा कि पेट्रोल की कीमत में बचत को चंदे की सूरत बलूचिस्तान पर लगाने की बात भी काबिल मजम्मत है। चंदे से यतीम खाने चलते हैं, सूबों की पसमानदगी दूर नहीं होती है। जो शहबाज शरीफ ने कहा ना कि हम पेट्रोल के ऊपर जो कीमत के अंदर रिलीफ दे सकते हैं हम सबको नहीं देंगे, वो पैसे से ना हम बलूचिस्तान का ये काम कर देंगे। उन्होंने कहा हमें खैरातें नहीं चाहिए। और इस वक्त आप जरा पब्लिक पल्स देखें, किसान भी कह रहा है कि अपनी खैरात अपने पास रखो, अपने पास रखो अपनी खैरात, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब ये जो एक खबर है ना माइंस एंड मिनरल एक्ट को अदालत ले जाने का जो अख्तर मेंगल ने ऐलान किया है, ये इस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बनेगी और सिस्टम जो है इस खबर से बहुत ज्यादा परेशान भी है और सिस्टम और निजाम के करता धरता बौखलाए भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है। आलिया हमजा को एमएनई गिरफ्तार करके जेलम मुंतकिल किया। आलिया हमजा ने लेकिन ऑलरेडी पंजाब में जो काम करना था ना वो आलिया हमजा कर गुजरी है और जो पंजाब के अंदर अब एक इनकलाब की तैयारी हो रही है और पंजाब ने यह वाजे कर दिया है कि अब पंजाब किसी भी तरह की तहरीक के लिए भी तैयार है और अगर सामने से मज़ाहमत होती है या किसी भी तरह की मज़ाहमती कोई चीज़ चलती है तो पंजाब उसके अंदर भी अपनी जो एफर्ट्स हैं उन्हें पुट करेगा और खैबर पख्तूनख्वा से किसी भी सूरत पीछे नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी आपको पता है एक्टिव है। मुराद सिंह ने एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ टाउट ग्रुप एक्टिव हुआ तो पीछे से मुराद सिंह ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। लेकिन ये मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है जी? ये मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए है ताकि अंदर से खान साहब कॉल ना दे दें। अब अगर इन्होंने मुलाकात ना कराई तब भी कॉल आ सकती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात तो हो नहीं रही, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कॉल दे देते हैं एहतजाज की। और अब आप ये देखें कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, सिर्फ केपी नहीं, अंदरून सिंध से और अब कराची जिला जनूबी में एक अजीम शान वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो मुनक्किद हुआ है और वर्कर्स की इतनी बड़ी तादाद ने वहां पर शिरकत की है। मैं विजुअल्स भी अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपके सामने चलवाएं और आप वो विजुअल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट हो चुकी है और लोगों की वैसे भी बस हुई है। इंडिजिनस बहुत से एहतजाज जो है, दरिया बचाओ और दीगर, हर सूबे के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और इस सब के अंदर पीटीआई के साथ लोगों का उन्स और मोहब्बत बढ़ती जा रही है और इस निजाम और ये मुसल्लत करदा हुक्मरान जो है इनके लिए अवाम का गम और गुस्सा जो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है क्योंकि लावे की तरह बहुत सी चीजें अंदर ही अंदर पल रही हैं। अब एक तरफ ये सब कुछ है और आज कराची के अंदर जो कुछ हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। कराची के अंदर जिस तरह से अजीम शान वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, इस वक्त सिंध भी कप्तान का, बलूचिस्तान भी कप्तान का, केपी भी कप्तान का, पंजाब भी, गिलगित और आजाद जम्मू और कश्मीर भी, बल्तिस्तान भी, सब जो है वो इस वक्त कप्तान के साथ है और ये बात वाज़ी हो चुकी है। इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान के हर सूबे को मिलाने वाली जंजीर भी एक ही शख्स है और वो अडियाला का कैदी नंबर 804 है और अब लोग जो है वो मोबिलाइज हो चुके हैं और इतना सब कुछ जानने के बाद कि भाई आगे से गोली भी चल सकती है, लोग इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं। आलिया हमजा की रावलपिंडी में जो गिरफ्तारी है, कारकुन तैयार था वहां पे रोकने के लिए पुलिस वालों को, लेकिन आलिया हमजा ने तसादुम अवॉइड करवाया। तो ये सब कुछ इन्हें समझे और इन चीजों का इदराक करें। अब इसके साथ ही साथ इस वक्त हुकूमत जो है उसे बड़ी तकलीफ पड़ी हुई है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की जरूरत पड़ चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से रवाबित करवा रही है गंडापुर और आजम स्वाति के थ्रू, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तो अडियाला से पैगाम दे रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, ये सब कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को मिनरल्स बिल के ऊपर भी खान साहब की जरूरत है। तो इसलिए नून लीग के करीबी लोग और लंदन ग्रुप के लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के कामयाब हो गए तो नवाज शरीफ के पास साथ प्लान बी भी है, नवाज शरीफ के पास प्लान बी है, वो ये कर देगा वो कर देगा। भाई ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है और इनके वुज़रा जो है वो भी अब टीवी पर आकर कह रहे हैं कि भाई इंतशारी टोला है, इनसे मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, सियासत ये वो फलां ढिमका। और अब तो इतनी बौखलाहट है, इतना डर है कि नून लीग के अंदर वो आवाजें, नून लीग के अंदर वो लोग जो ये बात करते थे कि जी मफाहमत होनी चाहिए या चीजें ठीक होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, जबर नहीं होनी चाहिए, फस्तायत नहीं होनी चाहिए, वो भी बेचारे ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात होती है तो यूं लगता है बेचारे ट्रिगर हो जाते हैं। तो इस वक्त इनकी भी बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट भी बजाय क्योंकि इन्हें तो टिश्यू पेपर की तरह एस्टैब्लिशमेंट ने यूज करके फेंक देना है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।